आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने पूर्व में आयनन विभव अर्थात आयनिक पोटेंशियल को पढ़ा हुआ है। आयनन विभव गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणुओं के लिए वह ऊर्जा थी जिसे उस परमाणु पर आपतित करने पर उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। लेकिन आयनन विभव के लिए गैसीय अवस्था में परमाणुओं का होना आवश्यक था। जब हम किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति के विकिरण आपतित करते हैं तो उस धातु की सतह से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने का यह प्रभाव ही प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अर्थात जब उच्च आवृत्ति के विकिरण निर्वात में किसी धातु की सतह पर टकराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश विकिरणों द्वारा धातुक सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने का यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मान लें आपतित विकिरण की आवृत्ति नू है तो उसमें निहित ऊर्जा का मान h नू होगा। जैसा हम इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, इस h नू ऊर्जा वाले विकिरण को किसी धातु की सतह पर आपतित करते हैं। आपतित करने पर उसके सतह पर या सतह के बाह्यतम ऊर्जा स्तरों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे थे। तो उन फोटो इलेक्ट्रॉनों में निहित गतिज ऊर्जा का मान 12 mv² है। तो ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं और ये निष्कासित इलेक्ट्रॉन इस गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकल जाते हैं। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v उस निष्कासित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग है। किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए कितनी न्यूनतम आवृत्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है और भिन्न भिन्न धातुओं के लिए यह भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं हुई, क्योंकि प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। आवृत्ति के स्थान पर तीव्रता के एक साथ में हम कितनी विकिरण उस पर डाल रहे हैं उस पर निर्भर करती है। लेकिन यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाले विकिरण को हम आपतित करते हैं तो कितनी ही ऊर्जा डालें, कितनी ही ऊर्जा की तीव्रता हो, इंटेंसिटी हो, इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होंगे। इसे अभी हम सिद्ध करेंगे। ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है और एक निश्चित ऊर्जा अंतराल को पार करने के लिए एक निश्चित आवृत्ति के फोटोन की आवश्यकता होती है। यह क्वांटम सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया गया था। तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम
इस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही करते हैं। और टॉपिक को चेंज कर लेते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। मान लेते हैं कि नु आवृत्ति का विकिरण धातु सतह पर डाला जा रहा है। जब नु आवृत्ति है तो उसमें निहित ऊर्जा का मान hν होगा। जब यह विकिरण धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा को उस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। इस ऊर्जा में से कुछ अंश उस इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में किए गए कार्य के रूप में खर्च हो जाता है और कुछ अंश उस निष्कासित इलेक्ट्रॉन के साथ गतिज ऊर्जा के रूप में संबद्ध एसोसिएट रहता है। यह hν ऊर्जा दो भागों में बट गई है। एक भाग इलेक्ट्रॉनों को खर्च करने में, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में खर्च हुई ऊर्जा का मान होता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुआ है, उसके साथ में गतिज ऊर्जा के रूप में निहित होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके अपनी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के अनुसार दूर हट जाता है। यदि हम ये मान लें कि m उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग v है और उस इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में खर्च की गई ऊर्जा का मान ω0 है, तो निहित प्रकाश विकिरण की ऊर्जा hν बराबर 12mv² प्लस ω0 होगी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा होती है, जिसे हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये जो ω0 ऊर्जा का मान है, जो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में खर्च हो रहा है, प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहलाता है। और इस समीकरण 1 को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। यदि हम ये मान लें कि जो आपतित विकिरण है, उस विकिरण या फोटोन की निहित ऊर्जा का मान ω0 के बराबर ही है, जस्ट उसके बराबर है, तो वो इलेक्ट्रॉन को सतह से निकाल तो देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सतह पर ही रहेगा, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा अर्थात वेग का मान 0 है। उस स्थिति में मान लें इस आवृत्ति का मान ν0 है, तब hν0 बराबर ω0 होगा। ये जो ν0 है वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसे रखने वाले प्रकाश विकिरण के द्वारा उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव हो सकता है। इस ν0 से कम आवृत्ति वाले विकिरण को हम यूज करेंगे तो उसमें निहित ऊर्जा का मान कम होगा और निहित ऊर्जा का मान उसके कार्यफलन या ω0 के बराबर नहीं होगा, उस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। तो इस ν0 आवृत्ति, जिसे हम दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि सापेक्ष ऊर्जा hν0 को दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इस स्थिति में hν0 बराबर ω0 है, जिसे हम समीकरण 2 से अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस ω0 की वैल्यू को समीकरण 2 से यदि हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें
तो एच नू बराबर एच नू 0 प्लस हाफ mv² के बराबर होगा। ओमेगा 0 की जगह एच नू 0 हम लिख चुके हैं। तब हाफ mv² इज इक्वल टू पच्छांतर अंक की दूसरी तरफ ले गए तो एच नू माइनस एच नू 0, एच को कॉमन ले लिया तो नू माइनस नू 0, तो इस की वैल्यू हमें मिली हाफ mv² इज इक्वल टू एच इंटू नू माइनस नू 0, जिसे हम समीकरण 3 द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। समीकरण 3 को आप ध्यान से देखिए कि एच नू माइनस नू 0 नू आपतित विकिरण की आवृत्ति है, नू 0 उस इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति का मान है। यदि इस आपतित विकिरण की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति के मान से कम है तो किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं हो सकता, चाहे हम उसकी तीव्रता के मान को कितना ही बढ़ाएं। केवल सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए इस आपतित विकिरण की आवृत्ति नू का मान कम से कम नू 0 होना आवश्यक है। नू 0 आवृत्ति का विकिरण उस सतह से केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, उसमें कोई गति नहीं होगी, और जितनी आपतित विकिरण की आवृत्ति का मान इस दहली आवृत्ति की तुलना में अधिक होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निष्कासन के साथ साथ गतिज ऊर्जा का मान भी अधिक रखेगा, जो इस समीकरण 3 द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। और यही तथ्य को तरंग सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही क्वांटम सिद्धांत को प्रयुक्त करते हैं तो इस तथ्य को हम स्पष्ट कर पाते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति के विकिरणों द्वारा किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो एक निश्चित धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए निश्चित न्यूनतम दहली आवृत्ति वाली विकिरण की आवश्यकता होती है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम प्रायोगिक सत्यापन भी करेंगे कि यह घटना या प्रभाव सही है।